आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास हैं। वो बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि वो आईपीएस रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, उसके बाद पूरे प्रदेश की कमान संभाला, डीजीपी रहे और वर्तमान में इस सांसद हैं राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के। और अभी विदेश जो डेलीगेशन गया था वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया का डेलीगेशन में आप थे और आपने 5 देशों का भ्रमण किया है। उसके बाद वापस आए। हम उनसे ही जानते हैं मोदी जी के 11 साल कैसे रहे और ये टूर भी उनका कैसा रहा। लोग सबसे पहले गए जापान, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, 5 देशों गए। और वहाँ जा करके हम लोग मिलते थे वहाँ की लीडरशिप, वहाँ का थिंक टैंक, वहाँ की मीडिया, भारतीय जो समुदाय के लोग रह रहे हैं और भी जितने लीडर, खाली रूलिंग पार्टी के, हम सबसे मिले वहाँ। और सबसे बात ये थी कि ये जो डेलीगेशन था ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। हम लोग मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहाँ हम एक हैं। और सब ने, सलमान खुर्शीद साहब बड़े नेता कांग्रेस के, और वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि जो आतंकवाद की घटना हुई 22 अप्रैल को हुई, धर्म पूछ करके अलग किया गया और करके उनके पत्नियों के सामने, छोटे बच्चों के सामने गोली मारी गई। और एक नवविवाहिता ने कहा कि अब तो मेरे हस्बैंड को मार दिया, मुझे भी मार दो। बोले नहीं, मोदी जी को बता देना। तो ऐसी जघन्य घटना हम लोगों ने कहीं देखा नहीं और इस पर पूरे देश में उबाल था। और उस उबाल के बाद मोदी जी ने कहा था कि हम केवल जो उनको ठिकाने हैं उनको हम बर्बाद करेंगे। बिहार में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। हमने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, 2 हफ्ते वेट किया और अपेक्षा की थी पाकिस्तान से कि वो कार्रवाई करे। लेकिन जब उन्हीं का सब किया धरा है तो कार्रवाई क्या करते। तब जाकर 7 मई को हमने वहाँ हमला किया और केवल उनके 9 आतंकी ठिकानों का, कोरिया, जापान के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। हमारी टेक्नोलॉजी कि आपका जो स्ट्राइक था बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक विद प्रिसिजन, कि वहीं पर मारा, आसपास कोई डैमेज नहीं हुआ। ये सब जो मोदी जी के जो है सेक्टर डेवलपमेंट, पहले क्या होता, रेल बजट होता था, इतनी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, और चल एक नहीं पाती थी क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आज जो मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस में हम खरीदते थे बाहर से, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस गरीब के बाद भी शौचालय है। तो ये इतने 11 साल में ये डेवलपमेंट, ये एक अकल्पनीय था, कोई सोच नहीं सकता था ये होगा। तो ये 11 साल में जो मोदी जी ने किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और देश को मोदी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एमएच उनसे बात करने के लिए। तो ये हैं ब्रजलाल जी, पूर्व आईपीएस और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो बता रहे हैं कि मोदी जी ने 11 साल में जो विकास किया है, आतंकवाद को ख़त्म किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो, नक्सलिज्म की बात हो, नक्सलाइट को ख़त्म किया है, और उसके साथ साथ में जो अर्थव्यवस्था पर है उस पर पूरा फोकस किया है। और आज हम वर्ल्ड की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और अगले 2 साल में 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे करके। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, सभी को आवास मिले हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, यानी कि सब के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। और यही कारण है कि मोदी जी की जो साख है वो दिनों दिन लगातार यूँ ही बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।